बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। मैं आपका अपना होस्ट हशाम। इस्लामाबाद में पेश आया एक सान्या, उसी तरह का सान्या जिस तरह का सान्या पेश आया था 19 जनवरी 2019 को साहिवाल के अंदर। उसी तर्ज के ऊपर वही तर्ज, उसी तरह एक गाड़ी के अंदर अफराद, और यहां पर भी वही तर्ज। तब 19 जनवरी को 4 अफराद मौत के घाट उतारे गए थे। इसी तरह इस्लामाबाद में साल के शुरू होते ही पहला हफ्ता दूसरी रात 2 जनवरी रात 2 बजे इस सानिया के अंदर एक मासूम लड़का, वो मासूम लड़का जिसका नाम है उसामा सत्ती बिन नदीम सत्ती। और इस वाक्य का पस मंजर थोड़ा सा आपको पहले बता दें कि पुलिस की जानिब से कहा गया कि एक नौजवान जो कि उनके इशारे पे रुका नहीं वहां पर G10 के नाके के ऊपर इस्लामाबाद में, तो उन्होंने उसको पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी तो पीछे से फायरिंग शुरू की उन्होंने, और उनके मुताबिक 21 गोलियां चलाई गई। अब 21 गोलियों में से 17 गोलियां गाड़ी को लगी। उन 17 गोलियों में से 11 गोलियां उसामा सत्ती को लगी। अब उन 17 गोलियों का हिसाब आपको देंगे। 5 गोलियां लगी सामने से, बिल्कुल स्ट्रेट फायर 5 गोलियां। बाकी की गोलियां लगी साइड से, पीछे से लगी चंद एक गोलियां। अब मुझे पहले ये बताएं कि अगर कोई नाका तोड़ के भाग रहा है तो वो ऑपोजिट साइड पे है, मतलब वो पीछे है और वो आगे को जा रहा है। अब फायर होंगे पीछे से। जब फायर पीछे से हुए हैं तो फ्रंट से आके बुलेट्स किस तरह लगे, और अगर लग भी गई, अगर लगी भी है बुलेट्स, तो इस तरह का निशाना, पक्का निशाना कि सर के अंदर हेडशॉट बुलेट्स मारी गई। सर से लेके पांव तक छल्ली कर दिया गया गोलियों के अंदर। और वो गोलियां जिनके अंदर से 9 गोलियां पूरी जिस्म के अंदर लगी, 2 गोलियां टच होके गई। इसी तरह की अब ये फायरिंग का वाकया भी हो गया। उसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। आप देख रहे हैं साथ की गोलियों के जितने निशान नजर आ रहे हैं, ये सारी गोलियों सिर्फ बुलेट्स के निशान हैं। अब ना ही कोई वैसे फ्रैक्चर आया जिस्म के अंदर कि गाड़ी कहीं पे जाके लग गई हो, उसके बाद ना कुछ भी नहीं, गाड़ी भी रुकी है, ना गाड़ी कहीं पे लगी है, सिर्फ फायरिंग हुई है। जिस तरह के एक पुरअमन तरीके से किसी गाड़ी को रोक के अच्छी खासी फायरिंग की गई। इसके बाद अब उनके घर वालों को क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? उनके घर वालों का ये मौक़िफ़ है इस बारे में कि उसामा सत्ती जो कि उनका बेटा था, वो अपने दोस्त को छोड़ने गया था यूनिवर्सिटी का, वो तालिब इल्म था उसका दोस्त, तो उसको छोड़ने गया था रात 2 बजे। आपको पता है आजकल ये कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता। आम इस्लामाबाद दारुल खिलाफत है, तो ये कोई अंधेरी नगर तो नहीं है ना, ये कोई जंगल का कानून तो नहीं ना चल रहा कि अगर कोई रोकेगा नहीं तो आप उस पर फायरिंग शुरू कर देंगे। फायरिंग का भी एक तरीका है, आप फायर करें, आप टायर पे फायर करें, गाड़ी को रोकने के लिए फायर करें, आप इंसान को मारने के लिए और अंधाधुंध फायरिंग, 21 फायर, आप 100 तरीके आ गए, सीसीटीवी कैमराज आ गए, आप बाद में उस गाड़ी को दोबारा कहीं पर रोक लीजिएगा। पर नहीं, आपने तो फायरिंग कर दी, आपने इंतजार भी नहीं किया। और SOPs की बहुत शदीद खिलाफवर्जी की गई। फायरिंग सिर्फ उसके ऊपर की जाती है जहां पर जवाबी कार्रवाई की जाती है। यानी कि अगर उसामा सत्ती भी अपनी कोई उनके पास पिस्टल होती, उसे वो फायरिंग करते तो पुलिस अपने दफा में सिर्फ फायर कर सकती है, लेकिन कोई दफा का मामला नहीं, सिर्फ अंधाधुंध फायर। इसके पीछे तो आपको इनका घर वालों का सुना कि उन्होंने कहा कि छोड़ने जा रहा था और ये कह के गया था, और ये इस तरह का मामला पेश आ गया। उसके बाद पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ अब आया जा रहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उसामा सत्ती पे 2 केसेस भी थे। अब ये केसेस भी सुन लीजिए कि एकदम से नए केसेस भी उठ पड़े। वो केसेस कहा गया जी 2000 क्या से 2 साल पहले, यानी जब उसामा सत्ती 19 साल का था, तब इस पे एक गाड़ी का जो है ना उसके चक्कर में उसके ऊपर चलान किया गया। यानी कि उसका जो था गाड़ी का इंजन नंबर और गाड़ी का नंबर वो कुछ सेम नहीं था, तो गाड़ी का मसला कुछ हो गया। उसके बाद एक उस पर कुछ आइस का स्मगलर था, आइस एक नशा होता है, उसका स्मगलर था, 6 ग्राम आइस का उसके ऊपर पर्चा डाला उन्होंने। तो ये भी एक नई चीजें जो है ना रोनमा हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलो ये तो एक होगी बात, लेकिन सेकेंडली पुलिस वालों ने अब खुद, आपने कुछ उनका न्यूज चैनल पे भी सुना होगा कि पुलिस के एक अहदेदार ने कहा है कि बिल्कुल उसामा सत्ती कोई उसके ऊपर जुर्म नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये वो अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं इसको
ये हो गया। उसके बाद अब हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया, वही रद्द-ए-अमल जो सानिया साहिवाल पे हुआ था, जुडिशल बेंच कायम कर दिया गया है और उसकी समाअत होंगी, और उसके बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपनी मर्जी का फैसला सुना दिया जाएगा। उम्मीद है कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब इसके ऊपर सख्ती से अमल करेंगे और इस मामले के अंदर जो कोई भी शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शुक्रिया।